चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की हिंसक मुठभेड़, जिसमें 20 भारतीय जवानों की जान चली गई, वो शहीद हो गए। देश उनकी शहादत को सलाम कर रहा है। इस सब के बीच में खबर ये भी आई कि चीन की तरफ भी उनके सैनिकों को भी खासा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जब चीन ने अपने नापाक मंसूबों को लेकर के भारतीय सरजमीं पर जैसे जैसे उन्होंने एक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की और भारतीय जवानों ने उनको रोका, तो उसके बाद हुई है ये हिंसक मुठभेड़। फिलहाल अगर हम बात करते हैं चीन की, तो आखिर चीन में ये बौखलाहट क्यों है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो घटना हुई है 15-16 जून की दरमियानी रात में, ये 1962 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी घटना कही जा सकती है, जिसमें इतने ज़्यादा सैनिकों की शहादत देश को झेलनी पड़ी है। फिलहाल आखिर इस तरीके के हालात क्यों बने, चीन इतना बौखलाया हुआ क्यों है? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से भारत ने शिकंजा कसा हुआ था एलओसी पर, तो वहाँ पर तो चीन उसको शह दे रहा था, लेकिन खुद भारत के साथ इस तरीके से हिंसक मुठभेड़ नहीं हो रही थी। अगर हो भी रही थी तो उसमें सैनिकों की जानें नहीं जा रही थी, जैसा कि इस बार हुआ है। इसको हमको समझना होगा अगर हम पिछले 1-2 महीने की गतिविधियों को देखते हैं। पिछले 1-2 महीनों में क्या हुआ है, क्या कुछ बदल गया जिसकी वजह से चीन इस हद तक गिरने पर उतारू हो गया। पिछले 1-2 महीनों के दौरान जब से कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला, चीन की घेराबंदी शुरू हुई। घेराबंदी जब शुरू हुई तो अमेरिका ने आवाज़ उठाई। अमेरिका ने आवाज़ उठाई तो वहाँ पर उसको भारत ने सपोर्ट किया। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वक्त में सुधरे हैं। भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन ऐसी दवाई अमेरिका को दी। इस सब के बीच में अमेरिका लगातार चीन को घेर रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार यही कह रहा है कि इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर ये कोरोना वायरस कैसे फैला। अगर चीन को पता था कि ये वायरस इतना डेडली है, इस तरीके से जो है फैल सकता है, तो उसने उसको वहीं क्यों नहीं रोका? क्यों जो है आवाजाही चलने दी, विदेशों में नागरिक जाते रहे, दूसरे देशों में जाते रहे और वहाँ पर कोरोना वायरस फैलाते रहे? तो अमेरिका ने उसकी जांच की पड़ताल की मांग की। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार ये कहा कि उनके पास इस तरीके की जानकारियां आ रही हैं कि आखिर ये वायरस कैसे फैला, तो चीन को घेरने की कोशिश हुई। इस सब के बीच में ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन को घेरने के लिए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। यानी कि अमेरिका ने जो बात कही वही बात ऑस्ट्रेलिया ने कही। ऑस्ट्रेलिया पीएम और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जो वार्ता हुई, और वहाँ पर भी एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया और भारत की नज़दीकी देखने को मिली। तो चीन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले दो प्रमुख देश, अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए और चीन की जो हरकत रही है या कोरोना वायरस इस तरीके से फैला है, उसमें चीन का क्या रोल रहा है, क्या किसी मंशा से ऐसा किया है या फिर क्यों नहीं उसको रोका, उस सब की जांच होनी चाहिए। तो उससे जो है चीन में बौखलाहट बढ़नी शुरू हुई। यूएस दूर है, लिहाजा वहाँ पर जो है ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। इस सब के बीच में यूएस ने ताइवान को लेकर भी साफ कर दिया कि हाँ, ताइवान में जिस तरीके से चीन कार्रवाई कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है उसको लेकर के समर्थन किया। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जो है जो चीन को ऊपर जो दो देश शिकंजा कस रहे थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस, उसके अलावा जो बाकी दुनिया के देश, उन सब के भारत से अच्छे संबंध हैं। और चीन को ये बात नागवार गुजर रही है, क्योंकि अभी तक ये जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पर चीन अपना प्रभुत्व जमाए हुए है और दुनिया भर में जमा रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारत भी एक महाशक्ति के तौर पर आगे बढ़ रहा है, चीन को यह नागवार गुजर रहा है। क्योंकि अब चर्चा ये हो रही है कि भारत के साथ दूसरे देशों के संबंध अच्छे हो रहे हैं और चीन को घेर रहे हैं, और चीन को ये बात नागवार गुजर रही है, और इसी वजह से अब वो भारत को यहाँ उलझाना चाहता है। दूसरी चीज़, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी, जिसको लेकर के ये पूरा विवाद है। चीन पिछले करीबन 20 सालों से आखिर एलएसी को मानता कहाँ पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कहाँ मानता है, उसके नक्शे भारत के साथ नहीं शेयर कर रहा है। दिनों दिन वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है भारतीय सरजमीं पर, और जब भारत के जो सैनिक उसको रोकते हैं तो उसके बाद में इस तरीके की घटनाएं इससे पहले हो रही थी। लेकिन ये जो घटना हुई है ये बहुत बड़ी घटना कही जा सकती है 1962 के बाद से। तो चीन जो है एक तरीके से अपने नापाक मंसूबों को लेकर के भारतीय सरजमीं के ऊपर
आगे बढ़ना चाहता है, वहाँ पर उसकी जो भारत की जो सरजमीन है उस पर कब्जा करना चाहता है। और फिलहाल ये जो घटना हुई है ये पैंगोंग लेक के पास में हुई है। पैंगोंग लेक कौन सी? वही लेक जहाँ पर थ्री इडियट का जो आखिरी सीन था, जिसमें करीना कपूर आमिर खान की तरफ दौड़ती है, स्कूटर वाला जो सीन, वो वहीं पर शूट हुआ था। तो उस इलाके में थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो चीन का जो है, चीन के जो सैनिक है वहाँ तक पहुँच रहे हैं और भारतीय सेना ने जब उनको रोका तो ये झड़प हुई है। तो कुल मिलाकर के चीन की बौखलाहट इस वजह से है क्योंकि दुनिया भर के देश उसको घेर रहे हैं और भारत उनके उन देशों से अच्छे संबंध हैं। दूसरी चीज़, चीन आगे जो भारतीय सरजमीन पर कब्जा करना चाहता है, जैसा उसने 1962 में किया था। लेकिन भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है, भारत उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस वजह से चीन की बौखलाहट पिछले कुछ दिनों के दौरान और ज़्यादा बढ़ गई है। उसने अपने सैनिक भेजे तो भारत ने एक मिरर इमेज करते हुए, यानी कि जितने सैनिक चीन ने भेजे उसी तरीके से भारत ने अपने डिप्लॉय कर दिए। जो जिस लहजे में चीन बात कर रहा है उस लहजे में भारत उसको जवाब दे रहा है। दुनिया के बाकी देश भारत का समर्थन कर रहे हैं, चीन को घेर रहे हैं। भारत में आवाज़ उठने लगी है कि चीनी सामान का बहिष्कार करो। तो चीन को ये सब समझ में आ रहा है और इसी वजह से वो भारत को इस तरीके से उलझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यकीन मानिए, भारत ये 1962 का भारत नहीं, 2020 का भारत है। और इस वजह से चीन ने भी शायद सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से उसको जवाब भी मिलेगा उसके सैनिकों को। भारत के सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को देश भर सलाम कर रहा है। लेकिन जो चीन को जवाब दिया है वो चीन को भी बखूबी पता है और इसी वजह से चीन भी कह रहा है कि हमको बातचीत से सुलझाना होगा। क्यों? क्योंकि ये 1962 का नहीं, 2020 का भारत है जो सामने ज़रूरत पड़ने पर सामने आकर मुंह तोड़ जवाब भी देना जानता है।